कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि आप काय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। खामा खामा घेर करके पड़े, जीते ही तो पहले ही कोने में चले गए, जीते ही तो पहले ही कोने में चले गए, भाप के भविष्य पहले ही संभल गए हैं। अच्छा है, भाप के भविष्य पहले ही संभल गए हैं, और बाकी जो बचे थे शेष 4 खंबे, उनमें से बाकी जो बचे थे शेष 4 खंबे, उनमें से सिंधिया, जितिन, आरपीएन भी फिसल गए हैं। क्या एक जो बचा है फिर उसे क्यों बांध रखा है? अच्छा, बड़ा दिल है आपका, क्या बात है। एक जो बचा है फिर उसे क्यों बांध रखा है? पायलट उड़ने को 2 बार में चल गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। पायलट उड़ने को 2 बार में चल गए हैं, और लड़की तो फिर भी यूपी में लड़ रही है। लड़कियों लड़ सकती हूँ, लड़की तो आपकी फिर भी यूपी में लड़ रही है। लड़के तो लड़ने वायनाड निकल गए। माननीय राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दों को उठाया। कांग्रेस ही सच्चा विपक्ष है। तो उनके ये सारे साथी छोड़ के क्यों जा रहे, जो उनके खास दोस्त बताए जाते थे? देखिए, उन खास दोस्तों की वजह से पहले बुजुर्ग चले गए या नाराज हो गए, और फिर वो दोस्ती निकल लिए। किशोर जी, बिल्कुल इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि संघर्ष की क्षमता सब में नहीं होती, और दूसरा कारण ये है कि शायद सिलेक्शन ऑफ पीपल गलत था। ये मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बार बार कहा जाता है, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। भाई मैं भी लड़की हूँ, जब ये नारा आया था मैंने भी सोचा कि पार्टी की सोच के ऊपर उठ के हमें बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जितनी लड़कियां चुनावी मैदान में आएंगी उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन प्रियंका जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपके थ्रू पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कियां केवल उत्तर प्रदेश में हैं? ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इनको पंजाब में याद नहीं आया? पंजाब में आपको पता है कितने लड़कियों को टिकट दिए गए? 7%। गोवा में याद नहीं आया, वहां पर 5%। और उसके बाद ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जो पोस्टर गर्ल ही थी वो ही नाराज होकर चली गई। तो क्या ये बस स्लोगन की राजनीति है? स्लोगन की राजनीति है। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आप लॉयल हैं अपनी पार्टी के लिए। आपके उस उत्तर से पहले एक जो आपने बोला उस पर मैं जवाब चाहूंगा कि सिलेक्शन ही लोगों का गलत था। तो अगर आप में सिलेक्शन की ही कैपेबिलिटी नहीं है तो आपको सत्ता क्यों दें? राहुल जी सेलेक्ट कर रखे ना, घूम घूम के राहुल जी ही सेलेक्ट जहां करते तक हैं। है, देश की जनता ने तो मोदी जी को भी चुना, लेकिन क्या हुआ? मोदी जी ने क्या दिया देश को? सिंपल जवाब मैं देती हूँ, ये पता है कांग्रेस पार्टी से हैं तो ये तो मॉरल विक्ट्री में विश्वास रखते हैं। मॉरल विक्ट्री तो इनकी हर बार होती है, इस बार भी मॉरल विक्ट्री है इनकी। देखिए, विक्ट्री केवल लोकतंत्र में वोट ले लेना, चाहे आप खरीद के लें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन को डरा के लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज में पिगेसेस लगा के दें, क्या ये लोकतंत्र है? मुझे लगता है सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से धराशायी किया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई आप कैंडिडेट जब आप खुद कह रहे हैं कि हमने गलत चुने थे, जो आपको आदमी की पहचान नहीं है तो सत्ता आपको क्यों दें? मुझे लगता है कि हर पार्टी में बहुत लोग जाते हैं, लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी सबसे विशालतम पार्टी है आज भी। अगर कुछ लोग गलत चुने गए तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, गलत चुने जाते हैं। क्या बीजेपी के साथ 2014 में 48 दल थे, आज कितने दल हैं? उसमें से 35 दल छोड़कर चले गए। शिवसेना और अकाली जो इनके स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के साथी थे वो भी छोड़कर चले गए। कुछ लोग गलत सेलेक्ट हुए, ये मैं मानता हूं। पूरे चुनाव का खाका मैं आपको एक ब्रीथलेस कविता में इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग सांस नहीं लेने देते। डंका बजा इलेक्शन का, फिर सरकार सिलेक्शन का, फिर जमकर तकरार हुई, फिर जूतम पैजार हुई, दल बदली का खेल हुआ, गिरगिट कब का फेल हुआ, निष्ठा विष्ठा भूल गए, टिकट पकड़कर झूल गए। निष्ठा विष्ठा भूल गए, टिकट पकड़कर झूल गए, इस दल वाले उस दल में, उस दल वाले इस दल में, भागा दौड़ी खलबल में, देश धंस गया दलदल में। भागा दौड़ी खलबल में, देश धंस गया दलदल में, फिर वादों का शोर हुआ, जुमलों का एक दौर हुआ, गाली चली
गली गलौज चली, छुट भइयों की फौज चली, बामन ठाकुर जाट चले, जात धर्म के ठाट चले, सबका एक एक गाना है, दलितों के घर खाना है, रटी रटाई इमला है, मई जून में शिमला है, इसकी टोपी लाल हुई, उसकी टेढ़ी चाल हुई, कमल जरा सा ढलका है, साइकिल के संग नलका है, पंजा बस बाराती है, उधर नींद में हाथी है, जी भरकर आघात करो। अब ये साल आपस में सारे दल बैठकर बात क्या करते होंगे, इनको लगता होगा कि ये जनता जो है ये सीरियस ना हो जाए। पंजा बस बाराती है, उधर नींद में हाथी है, जी भरकर आघात करो, सिर्फ हवाई बात करो, महंगाई का नाम न लो, दंगों का इल्जाम न लो, चंदे का मत जिक्र करो, बस कुर्सी की फिक्र करो, थोड़ा थोड़ा हिलडुल कर, वोट बांट लो मिलजुल कर, मुद्दा बनो रिपोर्टर का, ध्यान बटाओ वोटर का, जो चाहे जो हो जाने दो, होश न इनको आने दो, घर फुर्सत पा जाएंगे, मुद्दे पर आ जाएंगे, असली प्रश्न उठाएंगे, छाती पर चढ़ जाएंगे, उत्तर क्या दे पाओगे, कैसे आंख मिलाओगे, फिर बचाव कैसे होगा, फिर चुनाव कैसे होगा, इसीलिए मत सिर नोचो, जनहित वनहित मत सोचो, वही करो जो होता है, नेता असली तोता है, दाना देखो जुड़ जाओ, वोट बटोरो उड़ जाओ। वोट बटोर के उड़ जाना। आपने कविता पढ़ने से पहले आपने कहा था कि मैं ठाकुर हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। अब मैं इनको कुछ सुना रहा हूं तो आप मुझे याद मत समझ। न लुट जाए वादों की पेटी, क्या बात है बाजी, बहुत अच्छे। न लुट जाए वादों की पेटी, हार ना जाए बीजेपी, न लुट जाए वादों की पेटी, हार ना जाए बीजेपी, घरों में महंगाई लेटी, हार ना जाए बीजेपी, फ्री का राशन है अच्छा, सड़क बिजली का है चर्चा, मगर कुछ फार्मर रूठे हैं, किसानी वाले टूटे हैं, रात भर जागे भागे पीछे आगे, पशु छुट्टा चर गए खेती, हार ना जाए बीजेपी, पशु छुट्टा चर गए खेती, हार ना जाए बीजेपी। और हार गए तो 10 मार्च के बाद मुझे नोएडा शिफ्ट होना पड़ रहा है, आप ही लोग मुझे बचाएंगे। ठीक से आप कि निर्मला माता की माया। अभी 2-3 दिन हमारा दिमाग बहुत खर्च हुआ, सुन लीजिए आप। निर्मला माता की माया, मिडिल क्लासी है घबराया, गले में घिसी पिटी कंठी, बजाएं मंदिर में घंटी, आंख मल पाए समझ नहीं आए, बजट की गिट पिट अंग्रेजी, हार ना जाए बीजेपी, बजट की गिट पिट अंग्रेजी, हार ना जाए बीजेपी। शिवपाल यादव जी ने एक बयान दिया था, गठबंधन वालों आप सुनो, शिवपाल यादव जी ने एक बयान दिया कि अखिलेश मेरे नेता हैं, उनके लिए खून भी दे दूंगा। हाँ, उनके लिए खून भी दे दूंगा। तो हुआ क्या, फिर शिवपाल जी नाराज हो गए। बोला नाराज क्यों हो गए? बोला नाराज इसलिए हो गए यार, मैं रक्तदान करने आया था, इन्हें मुझे फ्रूटी देनी चाहिए थी, इन्होंने मेरे से साइकिल चलवा दी। साइकिल चलवा दी। फिर अखिलेश जी का बयान आया कि यूपी में जीत गए तो 300 यूनिट फ्री दूंगा। शिवपाल जी डर गए, बोले यार ये 300 यूनिट दिलवा के मरवाएगा मुझे, भाई मेरा तो एक का कार्यकर्ता चुस जाएगा, मेरा क्या होगा? बोले नहीं, खून की यूनिट की नहीं, बिजली यूनिट की बात कर रहे हैं, डरो ना। दूसरा एक आरोप लग रहा है, गठबंधन पे लग रहा है कि मुलायम सिंह जी ने चौधरी अजीत सिंह की राजनीति खत्म कर दी थी, कहीं अखिलेश जैन चौधरी की ना कर दे। और कर भी सके, क्योंकि जिन्होंने अपने पिताजी, अपने चाचा जी, बुआ और राहुल की खत्म कर दी, तो जैन चौधरी तो दूर वाले हैं। तो देख के लेना जी। और एक फैशन और चल रहा है जी यूपी में, दलित के घर खाना खाने का बड़ा फैशन चल रहा। फैशन ही है जी ये, तो रोज रोज खाना होटल ललित में, और चुनाव आया तो खाना दलित में। बहुत अच्छे, ललित, आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। रोज रोज खाना होटल ललित में, और चुनाव आया तो खाना दलित में। और 4 पंक्ति सुना के खत्म कर रहा हूं कि नेताजी अगर आपको दलित से इतना ही लगाव है तो उसके घर मत जाइए, बल्कि उसे अपने घर खाने पर बुलाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका घर अपवित्र हो सकता है, लेकिन आपके कदम पड़ने से उसका भी खराब चरित्र हो सकता है। जनता अब समझदार है, तो ये ना समझना कि वो दरबारों के राग गा लेती है। आप लोग संभल कर रहना साहब, जनता भूखी हो तो सिंहासन भी खा लेती है, जनता भूखी हो तो सिंहासन भी खा लेती है। कि आप बार बार ये कह रहे थे ना
कि वो 14 में है हो गया, 17 में हो गया, 19 में हो गया, 3 बार वो वोट कैसे दे देते हैं। तो ब्रज में एक कहावत है चिराग कि भूत ब्यार मल्लई और 3 बार कर लई। ताली बजा यार। हाँ, कि खोज वाले कैमरे अब ड्रोन में लगे होंगे। हाँ, खोज वाले कैमरे अब ड्रोन में लगे होंगे, छिपने के ढंग कौन कौन से बताएंगे। छिपने के ढंग कैमरे लगे हुए हैं, छिपने के ढंग मजे रहना। देखो तुम बहुत देर से शर्मा जी हंसे नहीं हो। ये 2014 के बाद तो हंसे ही नहीं बेचारे। खोज वाले कैमरे अब ड्रोन में लगे होंगे, छिपने के ढंग कौन कौन से बताएंगे। और चने के खेत में अब जोरा जोरी नहीं होगी। अच्छा है, क्या बात है, बहुत अच्छे गाना सुना होगा ये चने गठबंधन वालों को कह रहे हैं क्या आप? चने के खेत में अब जोरा जोरी नहीं होगी, लाल बत्ती खतरे वाली टोन से बताएंगे। हाँ, किसानों की खेती का कैसे कैसे होगा विकास, अब ये विहंगम दृष्टिकोण से बताएंगे। क्या बात है। और उसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, ताली बजाना, विहंगम दृष्टिकोण से बताएंगे। और कौन सा खेत चरने को बाकी रह गया है, कौन सा खेत चरने को बाकी रह गया है, ये लोकेशन सांडों को ड्रोन से बताएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। सांडों कोई नहीं सोच सकता। वाह 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 वाह। कि खाद दवाई बिजली महंगी, खेती झेल न पाएगी, फिर इसी तरह ऑर्गेनिक खेती अपने आप हो जाएगी। सर एक लास्ट में मैं वो कहना चाहता हूँ कि बार बार एक चीज़ निकल करके आ जाती है हमारे उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो बार बार एक चीज़ एक निकल करके आ जाती है कि जिन्ना, ये जिन्ना से पीछा नहीं छूट रहा है। जिन्ना का जिन पीछा नहीं छोड़ हमारी तरफ क्यों देखो, अखिलेश जी से पूछो ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हैंडपंप वाले हो, सुनो, हाँ, सुख जा रहे हैं या दुख जा रहे हैं, चुनावों में पन्ना प्रमुख जा रहे हैं। हाँ, सुख जा रहे हैं या दुख जा रहे या दुख जा रहे हैं, चुनावों में पन्ना प्रमुख जा रहे हैं। आगे वहां कोई शरारत न करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो, आगे वहां कोई शरारत न करना, पीछे से गन्ना प्रमुख आ रहे हैं। तो मैं किसानों से कहना चाह रहा हूँ इस समय कि नफरत में शराबोर, कड़वे जो बोले बोल, उसे आप मीठा मीठा गुड़ खिलवाइए, उसे आप मीठा मीठा गुड़ खिलवाइए। और आपस का सद्भाव, प्रेम और भाईचारा, इनको ताजा गन्ने का जूस दिलवाइए। ताजा गन्ने का जूस दिलवाइए। तो हिंदू मुसलमान जो ये बातें करें, हिंदू मुसलमान जातवाद पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जातवाद पाकिस्तान, कोलू के बेलनों में इन्हें पिलवाइए, कोलू के बेलनों में इन्हें पिलवाइए। और एक बात कह रहा हूँ, सुन लो किसानों, पूरा और समर्थन करना, कोलू के बेलनों में इन्हें पिलवाइए। और गारंटी है ये कभी लौट कर नहीं आएगा। अच्छा है, गारंटी है ये कभी लौट कर नहीं आएगा। अब के आप जिन्ना से गन्ना छिलवाइए। जी सर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जिसमें जिन्ना, गन्ना और प्रमुखों का पन्ना वो सब चल रहा है। सुधार जी, लपेटे गए आप या आपने लपेटा? ये तो आप डिसाइड करेंगे। अभी तो जनता डिसाइड करेगी 10 तारीख को, क्यों आलोक जी? बिल्कुल, जनता जनता डिसाइड सर्वोपरि है, जनता ही डिसाइड करेगी।
और इस बार 10 फरवरी आफ्टर ऑल अदालत तो उन्हीं की है, उनकी अदालत में ही हमको जाना है अपनी अपनी बातें लेके, और उस पर डिसीजन तो जनता नहीं देगी। चारू जी, देखिए, जनता ही डिसीजन देती है, और अगर जनता के बीच आपको चुनाव के समय जाना है, मैं मानती हूँ जो पार्टी का सेनापति हो वो जरूर चुनावी मैदान में उतर जाए। तो ना इनके पार्टी के उतरे और ना इनके पार्टी के उतरे। खैर अभी तो संकेत ये दिख रहे हैं कि इस बार जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। लपेटे में नेताजी में आज इतना ही। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे विभोर चौधरी, कवि सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, चिराग जैन और गौरव चौहान। कांग्रेस से हमारे साथ थे आलोक शर्मा जी, बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी और आरएलडी से इंद्रजीत सिंह जी। अगले हफ्ते इसी बात मिलते हैं इसी चैनल पर लपेटे में नेताजी के साथ।